हाय। मूवी की शुरुआत होती है कैरामन नाम के लड़के को दिखाते हुए जो कि अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन के सामने एक ड्रामा की प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि जल्द ही उसका एक ड्रामा शो होने वाला है। और फिर शो वाले दिन कैरामन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है, जिसके बाद जैक्सन कैरामन को अपने फ्रेंड पाब्लो से मिलाता है जो कि एक फोटोग्राफर होता है। और पाब्लो कैरामन को देखता ही रह जाता है, जिसके बाद पाब्लो भी अपनी गर्लफ्रेंड मारिया को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ ही सभी को बताता है कि मैं फोटोग्राफी के दौरान सभी के डार्क सीक्रेट्स को भी जान लेता हूँ। और फिर वो चारों मिलकर डिनर करने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और पाब्लो वॉशरूम की तरफ चला जाता है, जिसके पीछे पीछे कैरामन भी जाती है और उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आकर पूछती है कि क्या तुम मेरे डार्क सीक्रेट्स को भी जान सकते हो। जो सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि कैरामाइन उसके काफ़ी क्लोज थी। तो पाब्लो हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद कैरामाइन वहाँ से चली जाती है और पाब्लो डिनर टेबल की तरफ आ जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही कैरामाइन भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन के पास आकर काफ़ी क्लोज हो रही थी, पर उसकी नज़र पाब्लो की तरफ ही थी। फिर डिनर करने के बाद वो सभी अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन पाब्लो जब अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोग्राफ्स देख रहा था, तभी वहाँ पर कैरामाइन भी आ जाती है और वो दोनों ही मिलकर पाब्लो की गर्लफ्रेंड की फोटोग्राफ्स देख रहे थे। जिसके बाद कैरामाइन सिलेक्टिव वॉइस से पाब्लो से अपनी फोटोग्राफ्स खींचने के लिए बोलती है और फिर पाब्लो भी उसकी फोटोग्राफ खींचने के लिए मान जाता है और कैरामाइन उसके सामने सेमी न्यूड होकर बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाती है और फिर घर आ जाती है। और जब घर आने के बाद जैक्सन उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो कोई जवाब नहीं देती और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। और इंटीमेट होने के दौरान उसको पाब्लो की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि पाब्लो कैरामाइन के साथ काफ़ी पैशनेटली इंटीमेट हो रहा था और वो चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है। और इंटीमेट होने के बाद कैरामाइन पाब्लो को बोलती है कि मैं जैक्सन के साथ बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और पाब्लो को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है, क्योंकि वो कैरामाइन से प्यार करने लगा था। के बाद हम कैरामाइन को एक डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर बता रहा था कि तुम्हें बोन कैंसर है और जल्द से जल्द तुम्हें बोन मैरो चाहिए होगा, वरना तुम मर जाओगी। तो कैरामाइन अपनी रिपोर्ट्स लेकर अपने हस्बैंड के साइड पे पहुंचती है, जहाँ पे वो काम कर रहा था। पर वो बोलता है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है और मैं रात को लेट आऊँगा, जो बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो कैरामाइन शाम को पाब्लो से मिलने के लिए एक कैफ़े जाती है, जहाँ पर पाब्लो आकर उसका पूरा साथ दे रहा था। तो कैरामाइन पाब्लो से बोलती है कि चलो मुझे कहीं ले चलो, जिसके बाद वो दोनों ही पाब्लो के घर आते हैं और वहाँ आने के बाद वो फिर से एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं, जहाँ पर इंटीमेट होने के बाद कैरामाइन पाब्लो को बताती है कि मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बोन कैंसर है। जो सुनकर पाब्लो काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए एक डोनर ढूंढ ही लेंगे। पर कैरामाइन को उसकी बात पे इतना विश्वास नहीं होता, जिसके बाद वो उठकर वहाँ से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो जैक्सन को देखती है, जो कि उसके लिए खाना बना रहा था। तभी वो उससे कुछ मांगता है, तो कैरामाइन अपना फ़ोन वहीं पर छोड़कर वो लेने चली जाती है। तभी जैक्सन की नज़र कैरामाइन के फ़ोन पर पड़ती है, जहाँ पर पाब्लो का मैसेज आया था और वो कैरामाइन के साथ बिताए हुए पल के बारे में लिखा हुआ था, जो पढ़कर जैक्सन समझ जाता है कि कैरामाइन पाब्लो के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही है। तो वो गुस्सा हो जाता है। तभी कैरामाइन जैक्सन को अपने कैंसर के बारे में बता देती है, जो सुनते ही जैक्सन को कैरामाइन की काफ़ी चिंता होती है, क्योंकि वो कैरामाइन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, पर उसको इस प्यार की कोई कदर नहीं थी। तो जैक्सन कैरामाइन का इलाज कराने उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। साथ ही कैरामाइन से बोलता है कि आज के बाद तुम पाब्लो से नहीं मिलोगी। पर बेईमान कैरामाइन फिर भी पाब्लो से मिलने जाती है और उसे सारी बात बता देती है कि आज से मेरा इलाज शुरू होने वाला है और मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। जो सुनकर पाब्लो को बुरा लगता है और फिर कैरामाइन का इलाज भी शुरू हो जाता है, पर उसको अभी तक कोई बोन मैरो मैच का नहीं मिला था, जिस कारण कैरामाइन के धीरे धीरे सारे बाल झड़ने लग जाते हैं और फिर वो अपना हेड भी शेव करवा लेती है। और जब कैरामाइन शावर ले रही थी, तभी उसके दिमाग में आता है कि अब तो मेरे पास जिंदगी के बस कुछ पल बचे हैं, तो मैं ये जिंदगी के पल अपने प्यार पाब्लो के साथ बिताऊं, ना कि अपने हस्बैंड जैक्सन के साथ। तो वो यही सब डिसाइड करने के बाद बाहर आती है और ख़ुद को रेडी करने के बाद जैक्सन की दी हुई रिंग को वहीं पर रखकर चली जाती है पाब्लो के पास। जिसके बाद वो दोनों मिलकर पाब्लो की जीप में एक बीच साइड पर आ जाते हैं और दूसरी तरफ हमें जैक्सन को दिखाया जाता है, जो कि रिंग देखकर समझ जाता है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था।
पर कैरोमाइन और पाब्लो अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन जीने वाले थे, क्योंकि कैरोमाइन अपने बचे कुछ दिन अपने प्यार पाब्लो के साथ बिताने वाली थी। पाब्लो भी कैरोमाइन की पूरी सेवा करता है और साथ ही वो बहुत सारी लड़कियों के कॉल को इग्नोर करता है जो कि उसे फोटोग्राफी करने के लिए बुला रही थी, पर वो सारा ध्यान कैरोमाइन पर लगा देता है क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था और साथ ही साथ वो कैरोमाइन की बहुत ज़्यादा सेवा करता था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे ठीक रख सके। पर कैरोमाइन की दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि उसके पास दवाई भी नहीं थी। और एक दिन ऐसे ही बात करते करते अचानक से कैरोमाइन को काफ़ी पेन होता है, तो पाब्लो जल्दी से कैरोमाइन को झूले में लिटा देता है और कैरोमाइन उसे अपने साथ ही लेटने के लिए बोलती है और अचानक से कैरोमाइन अपना दम भी तोड़ देती है, जिसका एहसास पाब्लो को हो गया था। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है क्योंकि उसके प्यार की अभी अभी मौत हो गई है और साथ ही वो कैरोमाइन के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा था। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।